इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। मैं आपको कुछ बताती हूँ, आपके पापा को ढका नहीं गया है, उन्हें हटा दिया गया है। परमेश्वर उन्हें और याद नहीं करते, उसने उन्हें इतना दूर कर दिया है जैसे पूर्व पश्चिम से है, और हर दिन बिल्कुल एक नया दिन है और आप बिल्कुल एक नई शुरुआत कर सकते हैं। एक स्वस्थ आत्म छवि कैसी दिखती है? यदि आज मैं आपसे कहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप घर जाएं और मैं चाहती हूँ कि आप एक स्वस्थ आत्म छवि पाएं, तो आप क्या करेंगे? मैं आपको कुछ पॉइंट देती हूँ। एक स्वस्थ आत्म छवि वाला व्यक्ति कह सकता है, मैं जानता हूँ परमेश्वर ने बनाया मुझे। आप एक दुर्घटना नहीं है, आपको आपके माँ के गर्भ में परमेश्वर के हाथों से उद्देश्यपूर्ण, सच से, सावधानी पूर्वक, बारीकी से बनाया गया था। परमेश्वर के हाथों से। आपकी उंगलियों के निशान पूरी दुनिया में किसी और की तरह नहीं हैं। आप अद्वितीय हैं, और जो कुछ भी अद्वितीय होता है वो बस एक जैसी चीजों से ज्यादा अहम होता है। परमेश्वर के पास आपके लिए एक उपदेश है, एक उद्देश्य है उनके पास। और वो आपसे बिना शर्त प्रेम करता है। और मुझे बाइबल में इफिसियो 1:4 और 5 पसंद है। जैसा उसने उसके प्रेम में हमें चुन लिया है। क्या हर कोई कह सकता है मैं चुना हुआ हूं? फिर से कहो। परमेश्वर बस तुम्हारे साथ फंसने के, उन्होंने तुम्हें चुना है, उन्होंने आपको चुना है वास्तव में अपने लिए, हमें मसीह में अपना बनाने के लिए चुना है। उन्होंने हमें नहीं चुना क्योंकि हम चुने जाने के लायक हैं, लेकिन क्योंकि हम यीशु में विश्वास करते हैं और वो हमें जैसे मसीह में देखता है। उसने हमें खुद के लिए चुना है जो किसी भी रूप में मसीह में है, और ये उसने दुनिया की नींव से पहले किया। तो इसका मतलब है आपके गलत या सही करने से पहले उसने आपको चुना। अब आप जानते हैं, मैं आपके बारे में तो नहीं जानती, लेकिन मुझे लगता है हर कोई चुना जाना पसंद करता है। हर कोई चाहता है कि वो चुने हुए हो। आप जानते हैं बाइबल में लिखा है कि हम उसकी आंखों के तारे हैं। और यदि आप अति आध्यात्मिक रूप से ऐसा नहीं करते हैं और आप इसके बारे में सोचते हैं, यदि आप दुकान में जाते हैं और आप भूखे हैं और आप एक सेब खरीदने वाले हैं, तो आप बस अंदर जाकर एक सेब उठाकर ले जाकर हिसाब करके भुगतान कर देते हैं। आप बहुत से उठाते हैं और अच्छे से देखकर वास्तव में जो अच्छा है उसे चुनते, और परमेश्वर कहता है आप उसकी आंख के तारे हैं, आप वो सेब है जिसे वो चुनेगा। आप कहते हैं खैर सब उसकी आंख के तारे कैसे हो सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर है और वो हर एक के लिए एक ही समय में सब कुछ कर सकता है। इसलिए वो कह सकता है तुम खास हो, तुम सबसे अच्छी हो, तुम सबसे महत्वपूर्ण हो। और वास्तव में ऐसा है क्योंकि वो ऐसा एक ही समय में हम सभी के साथ कर सकता है, एक जैसा रिश्ता बना सकता है। आइए भी, आज मैं आपको यहां से बाहर नहीं जाने दूंगी जब तक आप खुद को पसंद नहीं करते। आप कहते हैं खैर मैं 20 पाउंड ज्यादा वजन की हूं, मैं कैसे खुद को पसंद कर सकती हूं? तो आप ऐसा करने की कोशिश करिए कि आपका वजन कम हो। क्योंकि मैं उनमें से एक बात मैं आपको बताऊंगी जो तब होती है जब हमें पसंद नहीं होता कि हम कौन है। हमारे अंदर एक खाली जगह है जिसे हम कभी खाने से भरने की कोशिश करते हैं, और हमें कभी भूख नहीं होती फिर भी हम खाते हैं। हमें उस तृप्ति के लिए भूख है जो केवल परमेश्वर हमें दे सकते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि आप क्या खाते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। आप कभी तृप्त नहीं होते या कभी कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। यीशु ने यूहन्ना अध्याय 6 में कहा है जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा न होगा, और जो भूख पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। वैसे भी जैसा कि मैंने कहा, ये एक दूसरा ही संदेश है।
लेकिन आपको बस आश्चर्य होगा कि यदि आप अपने आप को संतुलित रूप से प्यार करने का निर्णय करते हैं और जानते हैं कि आप मसीह में कौन हैं, तो आपके जीवन में सभी चीजें ठीक होंगी। और मैं आपको क्या बताऊं, यदि आपने इसे बार बार सुना है तो ये आपको याद दिलाने के लिए अच्छा है, लेकिन यदि आप ऐसा कुछ पहली बार सुन रहे हैं तो इसे समझने में आपको थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि किसी न किसी तरह हमें यह लगता है कि ये सोचना लगभग आध्यात्मिक है कि हम निकम्मे हैं। मैं बस एक बेचारा दुखी नीच पापी इंसान हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं बस एक खराब व्यक्ति हूँ। ओ परमेश्वर मुझे क्षमा करें, परमेश्वर मुझे क्षमा कर, परमेश्वर मुझे क्षमा कर। आप जानते हैं कभी कभी हम इतने, मेरा मतलब है वास्तव में हम सुबह ही सोच लेते हैं हम पूरा दिन दुखी रहने वाले हैं, हम क्षमा मांगने वाले हैं। नहीं पता मैंने ऐसा क्यों कहा। मैंने कहा ओ परमेश्वर मुझे बहुत खेद है। ये लगभग ऐसा था जैसे मैंने उनसे कहा किस लिए। मुझे लगता है जैसे कि हम हमेशा खुद को बुरा मानते रहते हैं क्योंकि हमने कुछ गलतियां की हैं, इसीलिए ये जरूरी लगने लगता है, पर ऐसा नहीं है। और ये मैं नहीं कह रही कि हमें अपने पापों के लिए खेद नहीं करना चाहिए। बाइबल में लिखा है कि अपने पापों पर रो, दुखी हो और शोक करो। लेकिन मैंने सीखा कि बहुत जल्दी ही इस बोध पर आ सकती हूँ कि मैं मसीह में कौन हूँ और उन अच्छी चीजों पर जोर देती हूँ जो मुझ में है। यहूदियों की छुट्टियों और उत्सवों में से एक जिसमें मैं एक रात पहुंची नहीं थी, जब मैं उनके पर्वों में एक में सिखा रही थी जिसे वे 10 दिन पछतावे के ऐसा कुछ कहते हैं, और वो 10 दिन के लिए पश्चाताप करते थे। अब मसीह में होने से मैं बस कुछ सेकंडों में ये सब कुछ संभाल सकती हूँ। देखो अब आओ भी, मेरे लिए इतनी ज्यादा धार्मिक मत बनो। वाह वाह वाह, एक मिनट रुके, नहीं नहीं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। आप इन छोटे शब्दों को भूल रहे हैं। सुनो, मैं जानती हूँ यीशु में, मसीह में आप इन शब्दों को क्यों भूल रहे हैं। सुनो, मैं जानती हूँ उसके बिना मैं क्या हूँ, किसी चीज से कम नहीं हूँ। यदि आप जीवन में कोई भी चीज चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप ये जाने कि आप उनमें कौन हैं। पौलुस मैं जानती हूँ, यीशु को मैं जानती हूँ, लेकिन आप कौन हैं? ये भी बेहतर है कोई आजाद हो। एक अच्छी पुरानी जमाने की चिल्लाहट यहाँ आज दोपहर को मैं सुनना चाहती हूँ। क्या आपको कल्पना भी, ये कितना अद्भुत है कि अब और खुद से नफरत नहीं करनी है या किसी दूसरे के साथ अपने आप की तुलना करनी है। आपको किसी दूसरे की तरह प्रार्थना नहीं करनी, आपको किसी दूसरे की तरह बाइबल अध्ययन नहीं करना है। दुनिया की सबसे भयावह चीजों में से कि हमें चुना नहीं जाएगा। और जब मैं ग्रेड स्कूल में थी उन्होंने बेवकूफ़ी भरा काम किया। ऐसा उन्होंने पहले भी किया था। हम सॉफ्ट बॉल खेलते थे जो जिम की गतिविधियों में से एक था, और टीचर क्या करती थी, वो पूरी क्लास को लेती थी और वो 2 लोगों को 2 टीमों का कप्तान होने के लिए चुनती थी। आप में से कुछ अपना सिर हिला रहे हैं, आपको याद है ना? और फिर कप्तान खड़े होते और चुनते थे, मैं तुम्हें अपनी टीम में चाहता हूँ। दूसरा वाला कहता मैं तुम्हें मेरी टीम में चाहता हूँ, मैं तुम्हें मेरी टीम में चाहता हूँ, मैं तुम्हें मेरी टीम में चाहता हूँ। खैर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डराने वाली चीज थी ये सोच कि आखिर तक वहां खड़े रहना और जानना कि आप कोई भी नहीं चाहता। मुझे अभी भी याद है वो कितना डरावना था। किसी को याद है? वाह, इसका मतलब है कि आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं। हम दूसरे युग से वापस आ गए हैं और मैं नहीं मैं एक औसत दर्जे की खिलाड़ी थी, लेकिन मैं यकीनन अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं कभी भी पहले या दूसरे या तीसरे, यहाँ तक कि बीच में भी नहीं चुनी जाती थी। शुक्र है कि आमतौर पर मैं आखिर में खड़ी रहने वाली नहीं होती थी, लेकिन मुझे याद है कि ये डर कितना डरावना होता था कि
मैं हो सकती हूँ और आज आप इस आत्मविश्वास के साथ यहाँ से बाहर जा सकते हैं। आप कभी भी परमेश्वर द्वारा चुने हुओं में आखिरी नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। उससे पहले ही आपको चुन लिया है। वो पहले से ही मानता है कि आप खास हैं और वो आपको चाहता है। आपको कभी महसूस नहीं करना चाहिए कि मुझे कोई नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर आपको चाहता है। आप उसके प्रिय बालक हैं, आप उसकी आंख का तारा है। आप वहां अब चर्च में बैठकर लोगों को देखकर ये सोचने की हिम्मत ना करें कि उनके पास कुछ है जो आपके पास नहीं है। मैं आपको बताऊंगी उन्हें क्या मिला है। उन्हें एक उपहार मिला है जो परमेश्वर ने उनमें डाला है। आपको एक उपहार मिला है जो परमेश्वर ने आप में डाला है, और वे सब परमेश्वर की नजर में बराबर हैं। आपको बस इतना करना है कि परमेश्वर ने आपको जो काम करने के लिए दिया है उसे करे। जीवन के किनारे बैठना और बस वहां बैठकर उन सब लोगों की सराहना करने की कोशिश करना बंद करो। आपको लगता है कि उन्हें पूर्ण रूप से मिला है। बेहतर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें जो हम नहीं करते, जबकि उसके प्यार में उसने हमें चुना है, अपने खुद के लिए अपनों की तरह चुना। मसीह में दूसरी चीज जो पता होनी चाहिए कि आप अहम हैं। शैतान चाहता है कि आप सोचे कि आप बेकार हैं। मैं यहाँ किस लिए हूं, मैं क्या कर रही हूं, मैं केवल एक माँ हूं। आप जानते हैं ये कहना सबसे बुरी बात है, मैं केवल एक माँ हूं। इस धरती पर माताएं सबसे अद्भुत लोग हैं। मेरा मतलब है वास्तव में सही मायने में वे अभूतपूर्व होती हैं। वो प्रभाव जो आपके बच्चों पर हो सकता है, प्रभाव जो आपके घर में होता है। एक पत्नी अपने घर में भाव और माहौल बनाती है। जब तक कि आप मेरे पति से शादी न करें, आप चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन वो कभी खराब मूड में नहीं आता। आप ये कहावत तो जानते हैं, यदि मामा खुश नहीं तो कोई भी खुश नहीं। खैर, कुछ मायनों में ये सचमुच अहम है। आप अहम हैं। आइए संपन्या 3:17 पर नजर डालते हैं। यदि आपने कभी इन वचनों पर नजर डाली है तो ये शोर मचाने वाले हैं। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वो उद्धार करने में पराक्रमी है। वो तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वो अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर में गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। तो जब आप आज उठते हैं और पहली चीज जो आपको याद दिलाई जाती है कि आपने कल क्या गलत किया था, ये परमेश्वर नहीं है, ये शैतान है। जो आपसे ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। जानते हैं क्या? क्योंकि वो चाहता है कि दिन के शुरू होने से पहले ही आप हर चीज के बारे में सोचने लगे जो आपके साथ गलत है। मैं चाहती हूँ आप सुबह उठते ही शैतान से लड़ना शुरू कर दें, और पहली बार आप ऐसा कुछ सुनते हैं अपना मुंह खोलें और कहें, परमेश्वर मुझे प्रेम करता है। अगली बार जब वो आपको किसी तरह का झूठ बोलने की कोशिश करे तो कहें, मैं खास हूं, मैं अहम हूं। आप जानते हैं मैं शैतान को पलट के जवाब देती हूं। मैं कहती हूं कि हम पूरा दिन ये खेल खेल सकते हैं। तुम मुझे बता सकते हो मैं नहीं, और मैं तुम्हें बताऊंगी मैं क्या हूं। उस दिन सुबह मैं सैर कर रही थी, जैसा कि हर सुबह मैं सैर करती हूँ, और किसी कारण से उस दिन बस शैतान मेरे दिमाग को अलग अलग लोगों के बारे में आलोचनात्मक धारणाओं से भरने लगा। और 1 मिनट में मैं आपको इस बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि कई बार यदि अब हम आजमाइश में पढ़ते हैं तो हमें दोषी महसूस कराया जाता है। और मैं आपको ये बता दूं, आजमाइश में पढ़ना पाप नहीं है। आजमाइश होती है, और ये अच्छी बात है यदि आप उस आजमाइश का विरोध करने लायक हैं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसा महसूस करते हैं। बस परमेश्वर का अनुसरण करें। और मुझे एक बार फिर कहना पड़ेगा, विचार आएंगे, और मैंने अपने पड़ोस में उच्च स्वर में कहा, चुप रहो शैतान। थोड़ा और चलो, फिर एक और विचार आया, चुप रहो शैतान। 3 बार के बाद वो समझ गया कि यदि वो चुप नहीं होता तो मैं भी चुप होने वाली नहीं। आप पलटकर शैतान से बात करें।
यीशु ने किया। हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, चुप हो जा शैतान। उसने शायद ऐसा ही कहा क्योंकि वास्तव में उसका यही मतलब था। आप में से कुछ ने अपने जीवन में कभी ऐसा एक बार भी किया है? आपने दिन रात शैतान को सुना है और आप उसके झूठों में आ गए और उसने आपके बारे में जो कुछ कहा आपने उससे मान लिया। एक बार ये कहकर देखे, शैतान चुप हो जा। ओ, दुश्मन को गुस्सा आ रहा है, आप हथियारों से लैस हो रहे हैं। आप पर घर जाने और खतरनाक होने को जवाबदेही है। तीसरी चीज जिसे आपको जानना चाहिए कि आपकी लायकी इस पर आधारित नहीं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं, परमेश्वर के कहने पर निश्चित होती है। सबसे बड़ी जेल जिसमें लोग रहते हैं वो है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। सबसे बड़ी जेल जिसमें लोग रहते हैं वो कि इस बात का डर कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। सच्ची आजादी आती है जब किसी को हम ये बताने की जरूरत नहीं महसूस करते कि हम स्वीकार्य हैं। लोगों को लगता है आपने थोड़ा नया हेयर कट करवाया है या कुछ और नया किया है और आप जानते हैं जब तक कि लोगों का एक समूह आपको ये ना बताए कि ये ठीक लग रहा है, आप अच्छा महसूस नहीं कर सकते। आप जानते हैं हम हमेशा लोगों से पूछते हैं तुम्हें मेरी पोशाक पसंद है। अगर कोई कुछ नहीं कहता, यदि वे हमें बताते नहीं तो हम उन पर नाराज हो जाते हैं। मेरी असिस्टेंट होशियार है। इस सुबह मैंने कहा, मैंने एक जैकेट पहनी जो मैंने खरीदी थी। इसे यहाँ एक सप्ताहांत पहनने की योजना नहीं थी, लेकिन मैं इसे लेकर आई एक बैकअप के रूप में और अब से थोड़े अलग स्टाइल की है जो सामान्यतः पहनती हूँ। तो मैंने इसे पहन लिया। मैंने कहा तो अच्छी लग रही है और उसने कहा खैर आप पर हर चीज अच्छी लगती है। लेकिन वो मुझसे ज्यादा होशियार, मुझसे ज्यादा अच्छी है। शायद मुझे कहना चाहिए था नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हे, यदि तुम्हें पसंद है तो पहन लो। आप क्या करते हैं उसके लिए आपको किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं। मुझे नहीं पता कि यह आजादी आपके लिए कुछ ज्यादा है। आप अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं। चौथी चीज जो आपको करनी चाहिए, यदि आपको एक स्वस्थ आत्म छवि बनानी है तो ये कहने में सक्षम हो, मैं खुद को पसंद करती हूँ, मुझे ये परवाह नहीं दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं खारिज करती हूँ दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, परमेश्वर मुझे पसंद करते हैं। और मैं यहाँ बैठकर आपको बता सकती हूँ कि मुझे वो सब कुछ पसंद नहीं है जो मैं करती हूँ। कभी कभी मैं वो बातें करती हूँ और मैं सोचती हूँ जॉयस 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 जॉयस। ये सच में बुरा है जब तुम कहती हो, और ये सब दुनिया के सुनने के लिए नहीं होता। आप करते हो जॉयस 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 जॉयस। मुझे वो सब पसंद नहीं है जो मैं करती हूँ, लेकिन मैं खुद को पसंद करती हूँ। और ये मैं किसी तरह के घमंड में नहीं कह रही। मेरा मानना है कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को पसंद करें। हाँ, खैर इस पर थोड़ी देर के लिए सोचे, देखिए क्या आता है। ठीक है, आपको जानते हैं जितना ज्यादा आप अपने आप को पसंद करते हैं आप उतने आकर्षक होते हैं। जितना ज्यादा आप खुद को पसंद करते हैं उतनी ज्यादा आपको दोस्त पसंद करते हैं। जानते हैं क्या? क्योंकि वास्तव में लोग आपको खुद के बारे में अच्छा महसूस कराने का काम लगातार करना नहीं चाहते। ये मुश्किल काम है। आप खुद ये काम अपने लिए क्यों नहीं करते ताकि आप अच्छा महसूस कर सके? आपको करना ही होगा। आइए भी महिलाओं, घर मत जाओ। तुम्हें खुश रखने की जिम्मेदारी अपने पति को दे दो। तुम मुझे खुश नहीं रख सकते हो, तुम मुझे खुश नहीं रख सकते हो।
तुम्हें मुझे खुश रखने की जिम्मेदारी उठानी होगी। नहीं, खैर मैं ये नहीं कह रही कि ये अच्छा नहीं होगा यदि लोग ऐसा करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति की तरह न सोचिए जिसको हर समय किसी न किसी से वो चाहिए। परमेश्वर से वो पाए अपनी आत्मा में ढालने के लिए। सबसे अच्छी बात जो परमेश्वर ने मुझे कभी बताई, क्योंकि मैं वैसे ही हुआ करती थी। खैर तुम्हें पता है डेव ये नहीं करते, डेव वो नहीं करते। परमेश्वर ने कहा क्या तुम खुशी की जिम्मेदारी डेव को देना बंद करोगी? आप में से कुछ घर जा सकते हैं और सचमुच एक अच्छी शादी निभा सकते हैं यदि आप उस व्यक्ति को जिसने आपसे शादी की है आपको हमेशा खुश रखने का काम देना बंद करेंगे। और इस सप्ताहांत आपका आना योग्य था। ये भी मैंने कहा इस सप्ताहांत आपका आना योग्य था। आप घर जाएं और ये कहना शुरू करें और शायद आपके पति अगले साल आपको यहाँ आने के लिए पैसे दें। वे आपसे वापस यहाँ आने की विनती करेंगे। अगली चीज है कि मुझ में भी दोष और कमजोरियां हैं, लेकिन मुझ में क्षमता है और मजबूतियां भी हैं। सुलेमान का श्रेष्ठ गति 4:7 में लिखा, हे मेरे प्रिय तू स्वर्गीय सुंदरी है, तुझ में कोई दोष नहीं है। वाव, ये वास्तव में बाइबल में है। और सुलेमान का श्रेष्ठ गीत को समझना अभी भी थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। बकरी के बाल और उस जैसी कुछ चीजें मुझे कभी समझ में नहीं आई, लेकिन प्रेम गीत है परमेश्वर और उसके लोगों के बीच में। हे मेरी प्रिय तू स्वर्गीय सुंदरी है तुझ में कोई दोष नहीं। यहां मैं आज आपको बताना चाहती हूं परमेश्वर आपके दिल को देखता है और हाँ, वो उन चीजों को भी जानता है वो हम गलत करते हैं और वो हमें दोषी भी ठहराता है और वो हमें सुधारता भी। और शुक्र है उसने हमारे में जो अच्छा काम शुरू किया है वो करते रहने वाला है जब तक कि हम यहाँ हैं, अपने अंतिम दिन तक। वो जितने आप में एक अच्छा काम शुरू किया उसे पूरा करेगा और उसके अंजाम तक लाएगा। निश्चय ही कुछ क्षेत्र है जहां हमें बदलने की जरूरत है। यकीनन हम में कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं जो कि सही नहीं है, लेकिन मेरी सुनो, यीशु उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। अभी मेरे पास 8 मिनट बचे हैं आपको यकीन दिलाने के लिए। आपके साथ गलत कर चीज पर उसका ध्यान केंद्रित नहीं है, क्योंकि आपको चुनने से पहले वो जानता था कि आप क्या गलत करते हैं आपके करने से पहले। परमेश्वर आपको चाहते हैं, वो आपके साथ फंसे नहीं हैं। वो आपको चाहता है। परमेश्वर हमारे मुंह के हर एक शब्द को जानता है जो अभी तक हमने बोला भी नहीं है। और शायद ये मेरे दोषों में से एक बड़ा दोष है कि मैं सच में कुछ बेवकूफी वाली चीजें कर सकती हूं। यदि मैं थकी हूं, निराश हूं, कुछ और पर वो मुझसे प्यार करते हैं। हम ऐसा करते हैं क्योंकि वो हमारे साथ अटके हुए हैं और शायद हमें माफ कर देंगे। और अपने बारे में मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये परमेश्वर को मेरा इस्तेमाल करने से मुझसे दूर नहीं रखता और वो वहां नहीं है जहां मुझे होना चाहिए था। हे, मैं लंबा सफर तय कर चुकी हूँ और मुझे जाने के रास्ते मिल गए हैं, लेकिन मैं परमेश्वर से कितनी दूर हूँ इस पर मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर रही हूँ। मैं कितनी दूर आ गई हूँ उस पर केंद्रित करती हूँ। किसी चीज के लिए जो मैंने किया है, मैं शैतान को अब मुझे दुखी करने के लिए अपना समय देने वाली नहीं और वापस जाकर उसे पूर्वतन नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु ने अपने खून से उसका मोल चुकाया है। मुझे आपको बताना है कि आपके पाप ढके नहीं गए हैं, उन्हें हटा दिया गया है। परमेश्वर उन्हें और याद नहीं करते, उसने उन्हें इतना दूर कर दिया है जैसे पूर्व पश्चिम से। और हर दिन बिल्कुल नया दिन है और आप बिल्कुल एक नई शुरुआत कर सकते हैं। यदि शैतान आपको अपने आप को पसंद नहीं करने दे सकता तो वो पहले ही आपके जीवन की लड़ाई जीत चुका है। जिस तरह हमारा
स्वर्गीय पिता हमें मसीह में देखता है, चुने हुए अहम, वैसे ही आप अपने आप को देखना सीखें। आपसे प्रेम करता है, उसने आपको उपहार दिए हैं, आप वास्तव में बहुत अद्भुत हैं और आपको ये देखना चाहिए। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।